नमस्कार। आज 31 मार्च रविवार का दिन। आज पटना से छपे प्रमुख हिंदी अखबारों की जो सबसे अहम खबरें हैं, उनमें कर्पूरी ठाकुर समेत 4 को भारत रत्न सम्मान दिए जाने की खबर है। चिराग पासवान की लोजपा और भाकपा माले के लोकसभा उम्मीदवार घोषित किए जाने की भी खबर है। और दिल्ली सरकार के बारे में खबर है कि कैसे वो दोहरे मुसीबत का सामना कर रही है। भाकपा माले के 2 विधायक जो एक सिवान में हत्याकांड हुआ था उसमें बरी कर दिए गए हैं। इस खबर को भी सभी अखबारों में जगह मिली है। और एक खबर कांग्रेस के आरोप के बारे में है कि कैसे उसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं के लिए वॉशिंग मशीन बन चुकी है। आइए देखते हैं कि प्रमुख अखबारों की जो सुर्खियां हैं वो क्या है। हिंदुस्तान की पहली खबर है, भारत रत्न कर्पूरी समेत 4 दूरदर्शियों को सर्वोच्च सम्मान। जागरण की पहली खबर है, दिल्ली सरकार को दोहरा झटका। प्रभात खबर ने लिखा है, चिराग ने काटा कैसर व प्रिंस राज का टिकट, राजेश वर्मा व शांभवी चौधरी को मिला मौका। और भास्कर की हेडलाइन है, एनडीए में ही रहेंगे पारस। पारस यानी पशुपति कुमार पारस। अब देखते हैं कि इन खबरों का विस्तार क्या है। भारत रत्न सम्मान के बारे में ये खबर है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 शख्सियतों को मरणोपरांत ये सम्मान दिया है और उनके परिवार के लोगों ने ये सम्मान ग्रहण किया है। जबकि लाल कृष्ण आडवाणी जो पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं, उनको आज उनके घर पर ये सम्मान दिया जाएगा। इस सम्मान समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल थे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित थे। जिन 4 शख्सियतों को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है, उनमें कर्पूरी ठाकुर के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव हैं और मशहूर कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन हैं और आखिरी नाम चौधरी चरण सिंह का है। चुनावी टिकट के बारे में चर्चा करते हैं। ये खबर कई अखबारों में प्रमुखता से ली गई है और इसमें ये बताया गया है कि एनडीए में 40 में 35 उम्मीदवार तो पहले घोषित थे। जो 5 उम्मीदवार थे वो चिराग पासवान की लोजपा से थे और उनका ऐलान होना बाकी था। इसका ऐलान कल कर दिया गया। जाहिर है चिराग पासवान खुद इसमें पहले उम्मीदवार हैं जो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और उनके अलावा वीणा देवी हैं जो वैशाली से चुनाव लड़ेंगे। ये चली गई थी पशुपति कुमार पारस के गुट में, लेकिन चुनाव से 2 महीना पहले या उसके आसपास ही वो वापस चिराग पासवान के गुट में आ गई थी। जमुई से चिराग पासवान के बहनोई जो है अरुण भारती, वो उम्मीदवार पहले ही से घोषित हैं। समस्तीपुर से शांभवी चौधरी। आप शांभवी चौधरी के बारे में जानते हैं कि ये जदयू के नेता और मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं और आचार्य कुणाल किशोर के बहू हैं। इसके अलावा एक खगड़िया सीट बचती है जहां से राजेश वर्मा को लोजपा रामविलास ने उम्मीदवार घोषित किया है। आपको पता होगा कि यहाँ से महबूब अली कैसर सांसद हुआ करते थे, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। हालांकि महमूद अली कैसर भी पारस गुट में चले गए थे, लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने वापस मुलाकात की थी चिराग पासवान से और ये उम्मीद जताई थी कि उन्हें वहाँ से टिकट मिलेगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। आते हैं माले के उम्मीदवारों के बारे में चर्चा पर। आरा से सुदामा प्रसाद को टिकट मिला है जो विधायक हैं। काराकाट से राज राम सिंह उम्मीदवार होंगे माले के जो पूर्व एमएलए हैं और नालंदा से संदीप चौधरी उम्मीदवार होंगे भाकपा माला के और महागठबंधन के जो विधायक हैं। इसके अलावा चर्चा में ये बात भी है कि मुन्ना शुक्ला, रामा सिंह और ऋतु जायसवाल को भी आरजेडी से टिकट मिलने की संभावना है और इनके सीट के बारे में जल्द ही मालूम हो जाएगी बात की क्या सही हकीकत क्या है, उनको किस जगह से सीट टिकट मिलने वाला है आरजेडी का। दिल्ली सरकार के बारे में चर्चा करते हैं। दिल्ली सरकार की जो खबर है वो 2 है। एक तो कि आबकारी नीति मामले में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से भी पूछताछ हुई है। इससे पहले मनीष सिसोदिया जेल जा चुके हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मामले में जेल जा चुके हैं। एक और मामला वहां का चल रहा है, वो है जल बोर्ड का घोटाला। कथित घोटाले में ईडी जांच कर रही थी और उसका कहना ये है कि इसमें जो है इसके पैसे, इस घोटाले के पैसे आम आदमी पार्टी ने चुनावी फंड में शामिल किए हैं। ये आरोप है और इसके लिए आरोप पत्र दाखिल भी कर दिया गया है। तो ये खबर थी दिल्ली सरकार के बारे में।
अब आते हैं एक महत्वपूर्ण खबर जो सीवान के हत्याकांड के बारे में है। चिलमरवा हत्याकांड 2013 का मामला है। इसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। इसमें 10 लोग जो है आरोपित थे। इसमें दरौली से सत्यदेव राम जो भाकपा माले के विधायक हैं और जीरादेई से भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा भी अभियुक्त थे। हालांकि दोनों को अदालत ने साक्ष्य के कमी के कारण बरी कर दिया है। तो इस तरह से भाकपा माले को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इससे पहले अज्ञाओं के जो उनके विधायक थे मनोज मंजिल, उनको हत्याकांड में ही दोषी मानकर सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी। अब आते हैं पवन खेड़ा जो कांग्रेस के नेता हैं, उनके बयान के बारे में, जिससे अखबारों ने अंदर जगह दी है, लेकिन दी है जगह। उसमें उन्होंने कहा कि भाजपा जो है एक वॉशिंग मशीन है। उनका आरोप यह है कि जिन लोगों पर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, उन्हें अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उनके मामले बंद कर दिए जाते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वालों के मामला ही नहीं है, बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो पार्टी गठबंधन करती है उसके नेता से भी मामला वापस ले लिया जाता है या बंद कर दिया जाता है। ऐसा कांग्रेस का आरोप है। इसमें प्रफुल्ल पटेल का नाम हाल में आया था, जिनके बारे में कहा गया था कि वो विमान घोटाले में शामिल हैं, लेकिन अब सीबीआई ने उनके खिलाफ जांच बंद कर दी है। पवन खेड़ा ने कहा कि कम से कम 21 प्रमुख नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया भाजपा ने, वो वापस भाजपा में शामिल हो गए, तो भ्रष्टाचार का आरोप उनसे वापस ले लिया गया, उनका केस बंद कर दिया गया। उसमें उन्होंने नाम भी गिनाया है जो असम के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, हिमंत बिस्वा शर्मा, जो पहले कांग्रेस में थे। उन पर भी भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, लेकिन अब चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, ऐसा कांग्रेस का कहना है, इसलिए उन पर आरोप वापस ले लिया गया। इसी तरह नारायण राणे हैं, अजित पवार है। अजित पवार के बारे में मशहूर वो बात आई थी कि अजित पवार चक्की पीसिंग का बयान आया था भाजपा की तरफ से, लेकिन वो भी अब चूंकि इधर आ गए, इनके पार्टी में तो नहीं शामिल हुए लेकिन इनके साथ गठबंधन किया, इसलिए उन पर भी ये सब जो जांच चल रही थी वो बंद है। छगन भुजबल और सबसे हाल में नाम आया कांग्रेस नेता अशोक चौहान का, जिन पर आरोप था भ्रष्टाचार का, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में न सिर्फ शामिल हुए बल्कि राज्यसभा के सदस्य भी बनाए गए। कुछ अन्य खबरों की चर्चा करते हैं जो अखबारों में चर्चित है। वो है पशुपति पारस की 12 दिनों बाद घर वापसी हुई है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर मोदी का परिवार जो है टैग वो हटा लिया था। जब उन्हें जो है सीट शेयरिंग में जगह नहीं मिली थी, तो उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था और मोदी का परिवार टैग हटा लिया था। अब उन्होंने एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की है और मोदी का परिवार टैग वापस लगा लिया है। ये 12 दिन जो बीते, ऐसा लोगों ने कहा, अखबारों में चर्चा हुई कि उनकी बात महागठबंधन से हो रही थी, लेकिन वहाँ बात बनी नहीं, तो फिर उन्होंने इसी में बेहतरी समझी कि वापस एनडीए में शामिल हो जाया जाए। आज जो है दिल्ली में इंडिया गठबंधन का एक बड़ा जुटान होने जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, सोनिया गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव, ऐसे बड़े बड़े नेता शामिल होंगे। और मुख्य मुद्दा है कांग्रेस के जो खाता फ्रीज किया गया उसके बारे में चर्चा होगी, और दिल्ली सरकार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, जिसे आम आदमी पार्टी अवैध कार्रवाई बताती है, उस पर भी चर्चा होगी। आज बिहार के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि मैट्रिक का रिजल्ट जो है आज 1:30 बजे निकाल दिया जाएगा, जिसको उसकी वेबसाइट पर देखा जा सकता है। लगभग 16 लाख मैट्रिक परीक्षार्थियों के रिजल्ट आज निकलने वाला है। और अंत में ये खबर कि अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों में 10 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं जो निर्विरोध चुन लिए गए। इनमें 6 के खिलाफ तो कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं हुआ था, और 4 के खिलाफ जो उम्मीदवार खड़ा हुआ उसने अपना नाम वापस ले लिया। ऐसा नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश में पहली बार निर्विरोध इतनी बड़ी संख्या में विधायक चुने गए। 2014 में कांग्रेस के 11 उम्मीदवार जो है वो निर्विरोध चुने गए थे। कई लोग सवाल करते हैं कि क्या इस तरह निर्विरोध चुना जाना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही होगा। आप भी इस पर विचार व्यक्त कर सकते हैं। हमारा ये यूट्यूब चैनल जो है उस पर ये बात आएगी, वहाँ पे जो कमेंट बॉक्स में है उसमें अपनी राय दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।